यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जॉइंट प्रोडक्ट की ये प्रॉब्लम है, एक बार पढ़ लें अच्छी तरह से। सन मून लिमिटेड प्रोड्यूस 2,30,000, 25,000, 20,000 and 75,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स ए बी सी डी ई। 5 प्रोडक्ट्स हैं इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड सेल्स देम एट रुपीज इतना, एक्सेप्ट प्रोडक्ट डी, रिमेनिंग प्रोडक्ट कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड। ठीक है, एंड देन कैन बी सोल्ड एट रुपीज इतना। रॉ मटेरियल कॉस्ट हमारी ये है, अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये है इन द प्रोसेस विच वर एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनआरबी। ओके, ठीक है। अब ये भी लिखा है कि द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ ए बी सी एंड ई आर इतना इतना, फिक्स्ड ओवरहेड हमारे इतने हैं। ठीक है, सो आपको क्या निकालना है? You are required to prepare the following in respect of the coming year. पहला स्टेटमेंट बनाना है, showing income forecast of the company assuming that none of products are to be further processed। मतलब इनको आपने बिना फर्दर प्रोसेस करके बेचना है। और दूसरा हमें बनाना है स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट, जिसमें हम ए बी सी डी ई सी और ई को फर्दर प्रोसेस करेंगे। कैन यू सजेस्ट एनी अदर प्रोडक्शन प्लान वेयर बाई द कंपनी कैन मैक्सिमाइज इट्स प्रोडक्ट? इफ यस देन सबमिट अ स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट अराइजिंग आउट ऑफ एडॉप्शन ऑफ दैट प्लान। अब इस क्वेश्चन को समझें तो इन्होंने कहा 5 प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उन 5 प्रोडक्ट की ये सेलिंग प्राइस है। इन 5 प्रोडक्ट में से एक को छोड़ के बाकी हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं और फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट मेरी ये है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप बिना फर्दर प्रोसेस कर बेचें तो क्या होगा, और फर्दर प्रोसेस करके बेचते हैं तो क्या होगा। दोनों केसेस में हमारे लिए एक टास्क तो है कि हम अपने जॉइंट कॉस्ट को बांटना हमें है, और जब भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हो तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एनआरबी मेथड एडॉप्ट करें। ठीक है, ओके, थोड़ा समरी कर लें। एक तो इस क्वेश्चन की जॉइंट कॉस्ट निकाल लें। तो जॉइंट कॉस्ट में क्या क्या दिया था मुझे? जॉइंट कॉस्ट में हमें दिया है, तीसरे पैरा में देखिए, रॉ मटेरियल दिया है और अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया है। तो रॉ मटेरियल मेरा है 35,90,000 का, और अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये है मेरे 5,47,000 के। इनका टोटल करेंगे तो ए बी सी डी ई इनकी जो जॉइंट कॉस्ट है वो निकल आएगी 41,37,000। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा एक वर्किंग नोट बनेगा। एक तो ये बनेगा कैलकुलेशन ऑफ एनआरबी एंड शेयर इन जॉइंट कॉस्ट ऑन एनआरबी बेसिस। ये हमारी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहेगी। ठीक है ना। प्रोडक्ट लिखें। प्रोडक्ट कौन कौन से है हमारे पास? प्रोडक्ट है हमारे पास ए बी सी डी ई, 5 प्रोडक्ट्स बताए हैं आपको। ठीक है, इनकी यूनिट्स भी आ गई। कितनी कितनी यूनिट्स हैं ए बी सी डी की? ए की है 2 लाख, बी की 30,000, सी की 25,000, डी की 20,000
और ई की 75,000। सेल वैल्यू या सेल प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग की कितनी है? तो सेल प्राइस या सेल वैल्यू ही लिख लेते हैं हम। तो सेल वैल्यू कितनी आ रही है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद? जो सेल वैल्यू आ रही है 25, 17, 12, 20, ये हमारी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग की है। तो यानी कि 2 लाख इंटू 25, ये हमारा आ गया 50 लाख। दूसरा 30,000 इंटू 17, 5,10,000। 25,000 इंटू 12, 3 लाख। 75,000 इंटू 20, तो ये 15 लाख। और डी को हम फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, तो डी की बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को ही हम कंसीडर करेंगे, यानी कि 2 लाख। ठीक है। अब आप इसमें से माइनस क्या करेंगे? फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट। ए की फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट है 12.5 लाख। बी की फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट है 1.5 लाख। सी की फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट है 50,000। डी की फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट है नहीं, और ई की फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट है 1.5 लाख। ये क्वेश्चन में दिया है चौथे पैरा में, देखिए। ठीक है। तो ये हमारी एनआरवी निकल आएगी कब? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर। स्प्लिट ऑफ पॉइंट की हमारी एनआरवी निकल आई। सिंपल सी बात है भाई, वो कहते हैं कि आपने 12.5 लाख रुपए कमा के 50 लाख कमाओगे ना, यानी कि 12.5 लाख नहीं कमाते तो आप 37.5 लाख कमाते ना। ये हमारी एनआरवी आ गई। इस एनआरवी का टोटल कितना है? अब आपको शेयर और इन जॉइंट कॉस्ट निकल आएगा। टोटल आपका 41,37,000 की जॉइंट कॉस्ट है। इसमें ए का हिस्सा कितना आएगा एनआरवी के बेसिस पर? बी का, और इसी तरीके से हम निकालेंगे। तो ए का आएगा 26,25,000। बी का 2,52,000। सी का 1,75,000। कुछ नहीं करना है आपको, 41,37,000 को आपने इनके इस रेशियो में बांट देना है। ठीक है। तो ये मेजर स्टेटमेंट थी जो हमारी बनती। अब हमारे को ये पता चल गया कि 41,37,000 में ए बी सी डी ई की जॉइंट कॉस्ट क्या क्या है। अब हमसे जो जो पूछा गया है वो बता दीजिए। इन्होंने कहा पहला स्टेटमेंट निकालिए कि जब हम कोई फर्दर प्रोसेस कॉस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट निकालिए कि जिसमें हम फर्दर प्रोसेस करना चाहते हैं। तो पहले एक स्टेटमेंट बनाते। स्टेटमेंट का नाम लिखिए। स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में लिखा है उसको ही लिखना है। शोइंग इनकम assuming none of its product are further processed। ये मान के कि आप कोई प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट लिखिए।
ए बी सी डी ई। जब आप फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? सेल प्राइस। कब की लिखेंगे? स्प्लिट की, स्प्लिट ऑफ पॉइंट की। तो ये आपकी सेल वैल्यू आ गई। फिर सेल वैल्यू में से आप कम कर दें शेयर इन जॉइंट कॉस्ट जो है, ठीक है ना। चलिए क्वांटिटी बताइए। ये 2 लाख, जो ऊपर क्वांटिटी है वही क्वांटिटी रहेगी। सेल प्राइस इनकी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ऊपर दी हुई थी, वो कितनी है? 17, 13, 8, 10, 14। 17, 13, यानी कि सेल वैल्यू इसकी होगी 34 लाख, इसकी 390, ये 2 लाख, ये भी 2 लाख, और ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? ये होगा 10,50,000। शेयर इन जॉइंट कॉस्ट कितना था? 26,25,000। 2,52,000, 1,75,000, 1,40,000, 9,45,000। या प्रॉफिट कितना आ रहा है? प्रॉफिट हो गया मेरा, जोड़े जरा, 7,75,000, 1,38,000, 25,000, 60,000 और 1,05,000। सबका प्रॉफिट आएगा 11,03,000। इसमें से फिक्स कॉस्ट कम कर दोगे कितनी? 4,73,000 की, तो 6,30,000 आपका प्रॉफिट आएगा। थोड़ी जगह कम हो गई इसलिए आया। अब दूसरे केस में हमें क्या करना है? दूसरे केस में हम सेल करेंगे आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी बनेगी बी। क्या स्टेटमेंट होगी ये? नाम बताएं स्टेटमेंट का, क्वेश्चन में देखें जरा। स्टेटमेंट शोइंग इनकम एज्यूमिंग प्रोडक्ट ए बी सी डी आर फर्दर प्रोसेस। सो हमारा आएगा स्टेटमेंट ऑफ इनकम एज्यूमिंग ए बी सी एंड ई आर फर्दर प्रोसेस्ड। तो ए प्रोडक्ट लिखें, क्वांटिटी, सेल वैल्यू कब की चाहिए अब आपको? आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग की। शेयर किस में चाहिए? जॉइंट कॉस्ट में कितना था? तो प्रॉफिट निकल आएगा नहीं? अच्छा, प्रॉफिट कहाँ से निकल आएगा? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी तो करिए। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में कितना लगाया? अब आपका प्रॉफिट आएगा ए बी सी डी ई। चलिए क्वांटिटी कितनी थी? 2 लाख, 30,000, 25,000, 20,000, 75,000। फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट हमने वैसे भी कैलकुलेट की थी जब हम शेयर इन एनआरबी निकाल रहे थे, तो ये 50 लाख आया था। ये 5, 10, ये 3,
ये 2, क्योंकि इसमें तो हमने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट की नहीं, और ये 15 लाख। इसकी शेयर इन जॉइंट कॉस्ट जो वर्किंग नोट 1 से निकला था, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लिख लें। तो ये प्रॉफिट हमारा दोनों को माइनस करने के बाद इसमें आया 11,25,000, इसमें आया 1,08,000, इसमें 75,000, 60,000, 4,05,000। टोटल कितना हो गया प्रॉफिट? ये आया 17,73,000। इसमें से फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 4,73,000। तो प्रॉफिट आपका बढ़ गया 14,03,000, 13 लाख सॉरी, ये प्रॉफिट हो गया। यानी कि पहले हम 6,30,000 कमा रहे थे और फर्दर प्रोसेसिंग करने से हम 13 लाख कमा रहे हैं। अब इन्होंने बोला कि कैन यू सजेस्ट एनी अदर प्रोडक्शन प्लान जिससे हम और ज्यादा कमा सकते हैं? तो यस, मेरे पास है। चलिए, तो हम लिखते हैं अल्टरनेटिव प्लान। आप कहेंगे सर ये क्या चीज है? तो समझ लीजिए, ये कंसेप्चुअल चीज है। आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए। हम कहेंगे ए की सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितनी है? ऊपर अब डाटा तो लिख ही दिया ना हमने। और सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कितनी है? इससे हमें क्या पता चल रहा है? हमको पता चल रहा है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, और हमारी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है वो भी दिया है। इससे हमें ये पता चलेगा कि इंक्रीमेंटल प्रॉफिट किसकी वजह से? ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग। हमें ये तो पता चले कि किस चीज में हमें फर्दर प्रोसेसिंग से फायदा हो रहा है। इसकी वैल्यू है 50 लाख और ये है 37, नहीं, इसकी वैल्यू है 34 लाख। यानी कि 16 लाख रुपए हमारे बढ़ रहे हैं 12.5 लाख रुपए खर्च करके। यानी कि इसको काम करने से मुझे 3.5 लाख रुपए का फायदा एक्स्ट्रा हो रहा है। वेरी गुड। ऐसे ही अब इसको देखें, ये है 5,10,000 और इसकी वैल्यू कितनी है? यह है 390। तो मुझे रेवेन्यू में तो बढ़ रहा है 1,20,000 और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मेरी कितनी है? 1,50,000। कुछ समझे? यानी कि बी को फर्दर प्रोसेस करने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अब सी को देखें। सी में क्या है मेरा? मैं फर्दर प्रोसेस करता हूं तो 3 लाख रुपए में बिकता है, नहीं करता हूं तो 2 लाख में बिकता है। यानी कि मुझे 1 लाख रुपए एडिशनल मिल रहे हैं 50,000 रुपए खर्च करके। डी की तो बात ही नहीं हो रही है। और ई की, ई को हम फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं तो 15 लाख मिल रहे हैं, नहीं फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं तो 10,50,000। यानी कि 4.5 लाख रुपए मिल रहे हैं 1.5 लाख रुपए खर्च करके। यानी कि 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है? फ्रॉम एबव इट इज क्लियर that
we are losing 30,000 on B due to further प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग से हम 30,000 रुपए लूज कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, लूजिंग लिखा है। सो और बेस्ट प्लान क्या है? A B C D E सेल करिए आफ्टर फर्दर प्रोसेस। इसको करिए सेल एट स्प्लिट ऑफ, इसको सेल एट स्प्लिट ऑफ, इसको सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेस, और इसको भी सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेस। ये है कि ए बी सी डी को, ए बी सी को तो हम फर्दर प्रोसेस करें, और बी और डी को, दैट इज ए सी और ई, इनको करिए आप फर्दर प्रोसेस, और बी और डी को क्या करें? सेल करें किस पे? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। इससे ये 30,000 रुपए का भी जो नुकसान हो रहा है हमारा, वो बच जाएगा। कॉस्टिंग में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सम नहीं होता है, सिर्फ अच्छी तरह से कंसेप्ट को अप्लाई करना होता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।